आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करने जा रहे हैं पादप जगत प्लांटम किंगडम का फर्स्ट पार्ट के एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की जातिवर्तीय पद्धति आधारित थी। ऑप्शन ए आकारिकी लक्षणों पर, ऑप्शन बी रासायनिक संरचना पर, ऑप्शन सी पुष्पीय पादपों का वर्णन, ऑप्शन डी विकासवादी संबंध। तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, विकासवादी संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों का फेनेटिक वर्गीकरण आधारित है। ऑप्शन ए मौजूदा जीवों में देखने योग्य विशेषताओं पर, ऑप्शन बी मौजूदा जीवों की पैतृक वंशावली पर, ऑप्शन डी डीएनए की विशेषताओं पर आधारित वंश वृक्ष डेंडोग्राम पर, ऑप्शन डी लैंगिक विशेषताओं पर। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, मौजूदा जीवों में देखने योग्य विशेषताओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण का एक तंत्र जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लक्षणों पर विचार किया गया वह है। ऑप्शन ए प्राकृतिक प्रणाली, ऑप्शन डी जातिवर्तीय प्रणाली, ऑप्शन सी कृत्रिम प्रणाली, ऑप्शन डी लैंगिक प्रणाली। तो इसमें ऑप्शन ए राइट होगा, प्राकृतिक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवर्तीय वर्गीकरण किस पर आधारित है। ऑप्शन ए संपूर्णतः समानता पर, ऑप्शन बी उपयोगी तंत्र पर, ऑप्शन सी पादपों की प्रवृत्ति पर, ऑप्शन डी सामान्य विकासवादी वंश पर। तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, सामान्य विकासवादी वंश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनियस द्वारा कौन सा वर्गीकरण का तंत्र इस्तेमाल किया गया था। तो कैरोलस लिनियस के द्वारा बुक लिखी गई थी स्पीसीज जेनेरा। स्पीसीज प्लांटेरम बुक लिखी गई थी, उसमें कृत्रिम वर्गीकरण तंत्र दिया गया था। सबसे पहले कैरोलस लिनियस को क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। तो इसके अंदर इसने 24 वर्ग बनाए थे पादपों के, 23 वर्ग तो अपुष्पीय पादपों के थे, एक वर्ग था जो पुष्पीय पादपों का था। तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा, कृत्रिम तंत्र। वर्गीकरण का कृत्रिम तंत्र सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था, वही क्वेश्चन है, उसको घुमा फिरा के पूछा गया है। ऑप्शन ए लिनियस, ऑप्शन बी डी केडाले, ऑप्शन सी प्लिनी द एडलर, ऑप्शन डी बेंथम और हुकर। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंथम एवं हुकर ने कौन सा वर्गीकरण बताया था। ऑप्शन ए कृत्रिम, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी जातिवर्तीय, ऑप्शन डी संख्यात्मक। तो बेंथम और हुकर ने जो वर्गीकरण का तंत्र दिया था उसको प्राकृतिक वर्गीकरण का तंत्र बोलते हैं, और ऑप्शन बी राइट होगा, प्राकृतिक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बेमेल है। यूलोथ्रिक्स मैनिटोल, पोरफायरा फ्लोरिडियन मंड, सी वोल्वॉक्स मंड, डी एक्टोकार्पस फ्यूकोजैंथिन। तो कौन सा युग्म बेमेल है, बेमेल कौन सा है। वोल्वॉक्स एक्टोकार्पस के अंदर फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स के अंदर मैनिटोल नहीं पाया जाता, यूलोथ्रिक्स के अंदर स्टार्च पाया जाता है। तो बेमेल कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकोलाइड कैरागिन किससे प्राप्त किया जाता है। फियोफाइसी, रेडोफाइसी से, केवल रेडोफाइसी से, केवल फियोफाइसी से, क्लोरोफाइसी व फियोफाइसी से। तो ऑप्शन बी राइट होगा, केवल रेडोफाइसी से, लाल शैवालों से कैरागिन प्राप्त होता है। कैरागिन एक हाइड्रोकोलाइड है जो व्यावसायिक उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शैवाल कैरागिन उत्पन्न करते हैं। वही क्वेश्चन है, उसको घुमा फिरा के पूछा गया। रेडोफाइसी अपन ने पिछले में किया था। तो ऑप्शन ए पूरे भूरे शैवाल में प्रिंट हुआ है, भूरे शैवाल, ऑप्शन बी लाल शैवाल, ऑप्शन सी नील हरित शैवाल, ऑप्शन डी हरित शैवाल। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, लाल शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शैवाल में संचय पदार्थ खाद्य पदार्थ के रूप में मैनिटोल होता है। तो मैनिटोल किसके अंदर होता है। ऑप्शन ए ग्रासिलेरिया, ऑप्शन बी वोल्वॉक्स, ऑप्शन सी यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन डी एक्टोकार्पस। तो ऑप्शन डी राइट होगा, एक्टोकार्पस के अंदर मैनिटोल संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरिडियन स्टार्च की संरचना किसके समान होती है। ऑप्शन ए एमाइलोपेक्टिन व ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी मैनिटोल और एल्जिनिन, ऑप्शन सी लेमिनेरिन और सेलुलोज, ऑप्शन डी मांड और सेलुलोज। तो इसका ऑप्शन
ए राइट होगा, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है उसकी संरचना एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोन के समान होती है, तो ऑप्शन ए राइट होगा, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक कोशिकीय शैवालों का है? ऑप्शन ए जेलिडियम और ग्रासिलेरिया, ऑप्शन बी एनाबीना और वोल्वॉक्स, ऑप्शन सी क्लोरेला और स्पाइरुलिना, ऑप्शन डी लेमिनेरिया और सारगासम। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, कोरोलेरा और स्पाइरुलिना। अपने पढ़ा था कोरोलेरा और स्पाइरुलिना एक कोशिकीय शैवाल है, इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में इनका इस्तेमाल भी करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवई शैवाल का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए क्लोरेला, ऑप्शन बी वोल्वॉक्स, ऑप्शन सी यूलोथ्रिक्स, ये मिसप्रिंट हुआ है, यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन डी स्पाइरोगायरा। ये यूलोथ्रिक्स है ऑप्शन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, वोल्वॉक्स। वोल्वॉक्स एक निवई शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अगार अगार जेलेडियम और ग्लिसरीलिया से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी लेमिनेरिया और सारगेसम खाद्य के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन सी शैवाल अपने सन्निकट पर्यावरण में घुलनीय ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाती है। ऑप्शन डी एल्जिन लाल शैवालों से तथा कैराजिनिन भूरे शैवालों से प्राप्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन गलत कौन सा है? अगार अगार जेलिडियम और ग्लिसरीलिया से प्राप्त होता है, ये सही है। ऑप्शन बी लेमिनेरिया और सारगासम खाद्य के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, ये भी सही है। शैवाल अपने सन्निकट पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाती है, ये भी सही है। और एल्जिन लाल शैवालों से तथा कैराजिनिन भूरे शैवालों से प्राप्त किया जाता है, ये गलत है। तो ऑप्शन डी अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एल्जिन और कैराजिनिन शैवाल के उत्पाद है। ऑप्शन बी अगार अगार जेलिडियम और ग्लिसरीलिया से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी क्लोरेला और स्पाइरुलिना को अंतरिक्ष खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी रेडोफाइसिन में संचित खाद्य पदार्थ मैनिटोल होता है। तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, ये गलत है, बाकी सब सही है। ये शैवाल से प्राप्त होते हैं, अगार जेलिडियम और ग्लिसरीलिया से प्राप्त होता है, क्लोरेला और स्पाइरुलिना को अंतरिक्ष खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये एक कोशिकीय शैवाल है, इनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो ये चीज याद रखना। क्लोरेला और स्पाइरुलिना एक कोशिकीय शैवाल है, इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और ये अंतरिक्ष खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अपना ऑप्शन डी राइट होगा, यह सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें नर युग्मक कशाभी होते हैं? ऑप्शन ए पॉलीसाइफोनिया, ऑप्शन बी एनाबिना, ऑप्शन सी एक्टोकार्पस, ऑप्शन डी स्पाइरोगायरा। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस के अंदर नर युग्मक कशाभिक फ्लैजिला युक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए ऊपरी अंडदानी और निचली गोल पूदानी, ऑप्शन बी ग्लोब्यूल्स और न्यूक्लियर की एक ही पौधों पर उपस्थिति, ऑप्शन सी ऊपरी पूदानी और निचली अंडदानी, ऑप्शन डी ग्लोब्यूल नर प्रजनन संरचना। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, ऊपरी पूदानी और निचली अंडदानी। जो ऊपर की तरफ होता है वो तो पूदानी होती है, जो नीचे की तरफ होता है वो अंडदानी होती है। निम्नलिखित में से कौन अकशाभिक युग्मकों की सहायता से सयुग्मकता दर्शाता है? ऑप्शन ए सारगासम, ऑप्शन बी एक्टोकार्पस, ऑप्शन सी यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन डी स्पाइरोगायरा। तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा अकशाभिक युग्मकों की सहायता से सयुग्मकता दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत कथन को चुनिए, इसमें से गलत कथन कौन सा है? सब युग्मक संरचना, कार्य और व्यवहार में समान होते हैं, ये कथन सही है। विषम युग्मक रचना, कार्य और व्यवहार में भिन्न होते हैं, ये भी सही है। ओमाइसिटीज में मादा युग्मक अपेक्षाकृत छोटा और चल होता है, जबकि नर युग्मक बड़ा और अचल होता है, ये कथन गलत है, क्योंकि मादा युग्मक बड़ा और अचल होता है जबकि नर युग्मक छोटा और चल होता है।
ऊमाइसिटीज में। तो ऑप्शन सी राइट होगा। ऊमाइसिटीज में मादा युग्मक अपेक्षाकृत छोटा चल होता है जबकि नर युग्मक बड़ा और अचल होता है। ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम युग्मक अवस्था के साथ अकसाबी युग्मक किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन बी स्पाइरोगायरा, ऑप्शन सी वोलवॉक्स, ऑप्शन डी फ्यूकस। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयलिंगाश्री पादप कारा किसके होने को दर्शाता है? पुधानी दर और स्त्री धानी दर एक ही पौधे पर, पुकेंसर और अंडप एक ही पौधे पर, ऊपर की ओर पुदानी और नीचे की ओर अंडदानी एक ही पौधे पर, ऊपर की ओर अंडदानी और नीचे की ओर पुदानी एक ही पौधे पर। अपने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसका ऑप्शन डी राइट होगा। ऊपर की ओर अंडदानी और नीचे की ओर पुदानी एक ही पौधे पर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है? स्पाइरोगायरा एक चल युग्मक, सारगासम एक क्लोरोफिल युक्त शैवाल, बेसिडोमाइसिटीज पफ बॉल्स, नो स्टॉप जल प्रस्फुटन। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, स्पाइरोगायरा चल युग्मक। ये गलत मिलाया गया है, इसमें अचल युग्मक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्गी शैवालों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन, ऑप्शन बी पैक्टिन, सेल्यूलोज और प्रोटीन, ऑप्शन सी सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन, ऑप्शन डी सेल्यूलोज, ग्लैक्टेंस और मेनेंस। तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, सेल्यूलोज, ग्लैक्टेंस और मेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनिटोल किस एक के भीतर संचित भोजन होता है? ऑप्शन ए ग्रेसिलेरिया, ऑप्शन बी कारा, ऑप्शन बी सी पोरफायरा, ऑप्शन डी फ्यूकस। तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, फ्यूकस। फ्यूकस के अंदर संचित भोजन मैनिटोल के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको विभिन्न शैवालों को पृथक समूह में वर्गीकृत करने को कहा जाए तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण चुनना चाहिए? कोशिका भित्ति की रासायनिक संगठना, कोशिका में पाए जाने वर्णकों के प्ररूप, कोशिका के भीतर भंडारित खाद्य पदार्थों की प्रकृति, थैलेस की संरचनात्मक संगठना। तो अपन ने देखा था शैवालों को मेन रूप से 3 भागों में बांटा गया था। पहला था क्लोरोफाइसी, दूसरा था फियोफाइसी, तीसरा था रेडोफाइसी। तो इनको किन के आधार पर बांटा गया था? वर्णकों के उपस्थिति के आधार पर, कलर के आधार पर बांटा गया था। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, कोशिका में पाए जाने वाले वर्णकों के प्ररूप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरोगायरा लैंगिक जनन का एक उन्नत लक्षण है क्योंकि इसमें गतिशील लैंगिक अंग विभिन्न आकार के होते हैं। ऑप्शन बी गतिशील लैंगिक अंग समान आकार के होते हैं, ऑप्शन सी आकारी के रूप से विभिन्न लैंगिक अंग होते हैं, ऑप्शन डी कार्य के रूप में विविधित लैंगिक अंग होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, कार्य के रूप में विविधित लैंगिक अंग होते हैं। एक शोध के छात्रों ने कुछ शैवाल का संग्रहण किया और पाया कि इसकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल तथा डी के साथ साथ फाइकोएरिथ्रिन भी उपस्थित है। यह शैवाल किसका सदस्य है? तो फाइकोएरिथ्रिन कौन से शैवाल में पाया जाता है? ऑप्शन ए फियोफाइटा, ऑप्शन डी रेडोफाइटा, ऑप्शन सी क्लोरोफाइटा, ऑप्शन डी बेसिलियोफाइटा। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, रेडोफाइसी या रेडोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूलोथ्रिक्स का वर्णन किया जा सकता है। ऑप्शन ए तंतुमय शैवाल जिसमें फ्लैजिला युक्त प्रजनन अवस्था नहीं होती है, ऑप्शन बी झिल्लीवत शैवाल जो चल बीजाणु बनाता है, ऑप्शन डी सी तंतुमय शैवाल जिसमें फ्लैजिला युक्त प्रजनन अवस्था उपस्थित है, ऑप्शन डी अचल कोलन में रहने वाला शैवाल जिसमें चल बीजाणु नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, तंतुमय शैवाल जिसमें फ्लैजिला युक्त प्रजनन अवस्था उपस्थित होती है। तंतुमय शैवाल यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा दोनों ही तंतुवत शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा शैवाल जिसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है। ऑप्शन ए क्लोरेला, ऑप्शन बी नॉन स्टॉप,
ऑप्शन सी स्पाइरोगायरा, ऑप्शन डी हीलोथ्रिक्स। तो किसके अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है? अभी अपन ने पढ़ा था क्लोरेला। क्लोरेला एक कोशिकीय शैवाल है जिसका अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलोथ्रिक्स के तंतु बनाते हैं ऑप्शन ए हेटेरोगैमेट, ऑप्शन बी बेसिडोस्पोर, ऑप्शन सी आइसोगैमेट, ऑप्शन डी एन आइसोगैमेट। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, आइसोगैमेट। हीलोथ्रिक्स आइसोगैमेट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरे शैवाल का मुख्य लक्षण है फ्यूकोजैंथीन की उपस्थिति, हेमेटोक्रोम की उपस्थिति, फाइकोसाइनिन की उपस्थिति, फाइकोरेथ्रिन की उपस्थिति। तो भूरे शैवाल का मुख्य लक्षण है फ्यूकोजैंथीन की उपस्थिति। फ्यूकोजैंथीन की वजह से इनका कलर भूरा होता है। पायरेनाइड किस से बने होते हैं? ऑप्शन ए प्रोटीन युक्त केंद्रक और मंड आच्छाद, ऑप्शन बी प्रोटीन आच्छाद से घिरा हुआ न्यूक्लिक अम्ल का अंतर्भाग से, ऑप्शन सी वसा आच्छाद द्वारा घिरा हुआ प्रोटीन का अंतर्भाग से, ऑप्शन डी प्रोटीन के आच्छाद से घिरा हुआ स्टार्च का अंतर्भाग से। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, प्रोटीन युक्त केंद्र और मंड आच्छाद। तो जो शैवालों के अंदर भोजन स्टोर होते हैं वो पायरेनॉइड के रूप में होते हैं जिसमें मंड स्टार्च चारों तरफ होता है और बीच में प्रोटीन केंद्रक होता है, उसको पायरेनॉइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफाइसी में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए आइसोगेमी, ऑप्शन बी अनआइसोगेमी, ऑप्शन सी ऊगेमी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्लोरोफाइसी में तीनों तरह के जनन देखने को मिलते हैं, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक। तो उपरोक्त सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरेनाइड किसके निर्माण का केंद्रक है? ऑप्शन ए पोरफायरा, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी मंड। तो इसमें सही आंसर होगा मंड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेमाइडोमोनास का हरित लवक होता है? ऑप्शन ए स्टिलेट, ऑप्शन बी कप आकार का, ऑप्शन सी कॉलर आकार का, ऑप्शन डी स्पाइरल। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, कप आकार का। क्लोमाइडोमोनास में हरित लवक कप आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा में अर्धसूत्री विभाजन किस समय होता है? ऑप्शन ए युग्मक निर्माण के समय, ऑप्शन बी जूस्पोर निर्माण के समय, ऑप्शन सी जाइगोस्पोर के अंकुरण के समय, ऑप्शन डी कायिक प्रजनन के समय। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, जाइगोस्पोर के अंकुरण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेमाइडोमोनास में सामान्य लैंगिक प्रजनन विधि है? ऑप्शन ए आइसोगेमस, ऑप्शन बी एन आइसोगेमस, ऑप्शन सी ऊगेमस, ऑप्शन डी होलोगेमस। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, आइसोगेमस। क्लोमाइडोमोनास में लैंगिक की प्रजनन विधि है वो आइसोगेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरोगायरा में सयुग्म से या क्लोमाइडोमोनास में निषेचन से क्या बनते हैं? ऑप्शन ए जाइगोस्पोर, ऑप्शन बी चल बीजाणु, ऑप्शन सी ऊ स्पोर, ऑप्शन डी कॉर्पोस्पोर। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, जाइगोस्पोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेमाइडोमोनास में लैंगिक प्रजनन में दो कोशिकाएं संगलित होती है, इसमें कहते हैं? ऑप्शन ए आइसोगेमी, ऑप्शन बी होमोगेमी, ऑप्शन सी सोमेटोगेमी, ऑप्शन डी होलोगेमी। तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, होलोगेमी।